अस्सलाम वालेकुम जी। वादे के मुताबिक हम लोग जो है सेकंड वीडियो ले आए हैं अपनी। ये इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को और रियल नंबर्स को। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जो हैं इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। वो कहते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। बचपन से हम लोगों ने यही पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम किस तरह लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब वो कहते हैं P और Q हमारे पास हैं क्या। P और Q हमारे पास जो है इंटीजर्स हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो पूरा एक अदद होता है। जिस तरह आप किसी दुकानदार के पास जाएं और जाके उसको कहें कि भाई मुझे अंडे चाहिए, तो आप उसे ये नहीं कहोगे मुझे आधा अंडा दे दो, मुझे पौना अंडा दे दो। आप उसको कहोगे मुझे 1 दो, 2 दो, 3 दो, 4 दो। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स जो मतलब मुकम्मल होते हैं। और इंटीजर्स के अंदर हमारा ज़ीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वो हमें कह रहा है कि जो दो इंटीजर्स यानी दो अदद आप लिखोगे, अगर इस तरह लिख सकते हो ना, मतलब डिवीजन की फॉर्म में, तो वो आपके पास आ जाएगा। फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आप दो अदद को लिख सकते हो ना, तो वो आपके पास आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। जिस तरह वो कहते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं। एक भी हमारे पास इंटीजर है, 3 भी हमारे पास इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 4 भी, 1/3, 2/4, 1/5, 9/3, ये सारे जो हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। इन सब को हम लोग लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो फिर जाके पहले ना इंटीजर्स की डेफिनेशन देखा है, वो क्लियर हो जाए तो फिर ये देख लें। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखिए, जब हमने किसी चीज़ को बटे की शक्ल में लिखना है, यानी किसी चीज़ को हम लोगों ने इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो जब हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी जब वो इशारिये में हमें उसका जवाब देगा, तो वो दो तरह के जवाब हो सकते हैं। जिस तरह अब 1/5 को हम जब तकसीम करेंगे, 1 को 5 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2। 40 को 2 पे करेंगे तो आ जाएगा 2। अब ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट करने का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। किसी चीज़ के टर्मिनेट होने का मतलब होता है ख़त्म होना। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर वो होता है जो किसी पॉइंट के बाद जाके ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है 0.2567, बस इतना ही, इतना सा नंबर भी हो सकता है। और ये इस तरह का भी हो सकता है 0.22। अब हमारे पास और भी नंबर्स हैं जिस तरह नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है जिसमें ना वैल्यू रिपीट हो। अब हमारे पास जो है जब हम 1 को 3 पे तकसीम करेंगे, आप देखें 1 भी हमारे पास इंटीजर है, 3 भी हमारे पास इंटीजर है, तो जब हम 1/3 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0.333333। ये इस तरह भी है कि जब अब आप वो करते हैं, क्या नाम लेते हैं, 3 को 10 पे 3 को तकसीम करते हैं। हाँ जी, 10 को आप अंदर रखते हैं और 3 पे तकसीम करते हैं, तो आपके पास क्या आंसर आता है। तो आप करते हो 3 3 9, और फिर 10 बच जाता है। फिर पॉइंट लगा के फिर आप लोग करते रहते हो 3 3 3 3 3 3 3, वो ख़त्म नहीं होता। आप जितनी दफ़ा भी उसे करोगे वो चलता जाएगा। तो ये आपके पास वो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, नंबर रिपीट होना शुरू होता है। नंबर रिपीट होने के अलावा कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके पास ये देखें, जिस तरह ये 0.125 0.125 0.125 है, ये आपके पास रिपीट हो रहा है। और जिस तरह ये 256 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। हमें कैसे पता चला कि ये रैशनल नंबर्स हैं? क्योंकि हम लोगों ने दो इंटीजर उठाए, उनको हम लोगों ने बटे के साथ लिख दिया। 1/5, 40/20, 1/3, ये और ये। ठीक है, जब हमने किसी को बटे की फॉर्म में कुछ भी अगर हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, यानी दो इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। सिंपल। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। वो कहता है इरेशनल नंबर वो होता है जो कि एक रियल नंबर होता है, लेकिन हम उसको ना इंटीजर्स की रेशो में, इंटीजर्स में नहीं लिख सकते। जिस तरह अब हमने इसको रेशो बोलते हैं ना, इसको डिवाइड का साइन भी बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं, और इसको रेशो भी कह सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि रेशो की फॉर्म में जब आप दो इंटीजर्स को नहीं लिख सकते हैं ना, तो फिर आपके पास जो है वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। जैसे कि ये √2, ये √2 इकट्ठा है, ये √2 जो है वो आपके पास एक इरेशनल नंबर है। √2 आपके पास क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि √2 के जो है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है। हमने कहा था P और Q जो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। तो वो देखें, वो कहते हैं कि दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स।
अंडर रूट 2 जो है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि प्रॉपर्टी अगर देखें हम इरेशनल नंबर की, तो वो हमारे पास क्या होगा, ये होती हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि जो ख़त्म नहीं होते, और नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है, जो रिपीट भी नहीं होते। अभी देखें जिस तरह ये हमारे पास रैंडम नंबर्स हैं, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे रिपीट होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो है ये दोबारा वो नहीं, सॉरी रिपीट कह रही हूँ, आगे ये ना इसी तरह सीरीज़ चलती जाएगी अनलिमिटेड, और ये रिपीट भी नहीं होगा, इसका कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा, जिस तरह वो ऊपर हो रहा था ना 0.1 2 5 1 2 5 करके, सेम ये हमारे पास एक ये एग्जांपल है। अच्छा, ये बचपन से हम लोग को पढ़ाते हैं ना कि वैल्यू ऑफ पाई जो है ना, दैट कुड बी इक्वल टू 22/7, और दैट इज़ इक्वल टू 3.14 समथिंग समथिंग एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब देखें ये जो है ये हम लोगों ने जब ऊपर बात की है कि 22/7 जो है, ये तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लग रहा है ना आपको, क्योंकि 22 भी एक इंटीजर और 7 भी एक इंटीजर है, लेकिन ये जो है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। पाई को हम लोगों ने कहा है, ये देखिए मैंने नीचे लिखा है कि नोट करें कि 22/7 जो है इज़ अप्रॉक्सीमेशन दैट इज़ क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पाई बट नॉट एक्यूरेट। जब आप 22 को 7 पे तकसीम करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट पाई वाला जवाब नहीं देगा, ठीक है, लेकिन उससे मिलता जुलता देगा। तो इरेशनल नंबर आपके पास क्या होता है, जो आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास वो सारे नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। मतलब आपके जहन में जो भी नंबर आ रहा है ना, वो रियल नंबर होगा। जो नंबर एग्जिस्ट करता है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, ज़ीरो हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, ऑड हो, इवन हो, जो मर्ज़ी हो, वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक हो गया। तो आगे हम मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें। हमें ये तो पता है कि ज़ीरो हमारे पास एक इंटीजर है, तो क्या हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलें देख लेते हैं। जी बिल्कुल, हम इसे लिख सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में। किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पी और क्यू जो है वो दोनों इंटीजर्स होते हैं और ज़ीरो भी इंटीजर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो हमारे पास एक इंटीजर है तो हम उसे डिवाइडेड बाय 1 से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10 से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 55 या डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर लिख सकते हैं हम उसे। इन सब का आंसर क्या होगा, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।